हेलो स्टूडेंट्स, आज का साडा टॉपिक है थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स लिटरल थिंकिंग। ये चैप्टर का कोई पर्टिकुलर ऑथर नहीं है और ये इंटरनेट तो लिया गया है। सो यू कैन राइट दिस आर्टिकल इज़ टेकन फ्रॉम इंटरनेट। इस लेसन की शुरुआत एक शॉर्ट स्टोरी तो होंगी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। Many years ago in a small Indian village, a farmer had the misfortune of owing a large sum of money to a money lender, village money lender। एक छोटे ਜਿਹੇ ਵਿਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰ ਤੋਂ ਸਾਹੂਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣੇ ਪਏ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕੇ। और मनी लैंडर चाहता सी कि वो बेटी जो किसान की बेटी बहुत सुंदर सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ मैरिज करे। इस करके उन्हें एक प्रपोजल रखा उस फार्मर के कोल कि अगर वो अपनी बेटी की मैरिज मेरे नाल कर दिंदा है तो फिर मैं तेरा कर्जा माफ़ कर दांगा। और इस सारा कुछ सुनन तो बाद किसान और उसकी बेटी जो कि बहुत ज़्यादा डरे हुए सी उसके इस प्रपोजल तो, लेकिन कोई दूसरी कंडीशन नहीं सी, कोई दूसरा हाल नहीं सीगा जो नज़र आए उन्होंने। और शाहूकार ने एक नवी प्लानिंग की कि ये तरीका बहुत अच्छा है और मैं कुछ इदां दा करा कि किसान और उसकी बेटी मैनू इस चीज़ के लिए मना ना कर सकन। लेकिन इस प्रपोजल नू सुन के, क्योंकि मनी लैंडर ओल्ड और अगली सी तो वो बेटी किसान दी और खुद किसान बहुत ज़्यादा हॉरीफाइड सी उहदे इस प्रपोजल नू सुन के। और मनी लैंडर ने एक नवा तरीका, एक नवी प्लानिंग की और वो की बोलता है कि ठीक है, अगर तुसी इस तरह नहीं तो आप छड़ देने किस्मत के उपर। आप एक काम करते हैं, दो पत्थर लवांगे आप, एक ब्लैक पैबल और एक वाइट पैबल, और दोनों ही एक खाली मनी बैग दे विच पावांगे, एक पोटली दे विच पावांगे। और अगर वो लड़की उस बैग दे विचों बिना देखे उन्हें पत्थर कढ़ने हैं और अगर वो उस मनी बैग दे विचों, इफ शी पिक द ब्लैक पैबल शी वुड बिकम हिज वाइफ। अगर वो उस पोटली दे विचों ब्लैक पैबल नू काले पत्थर नू कढ़ लेंदी है तो फिर उसका रिजल्ट की होएगा कि उन्होंने मेरे नाल ब्याह करना पैना, मेरी वाइफ बनेगी एंड हर फादर्स डेट वुड बी रिटर्न ऑफ और उसके पिता का कर्जा भी माफ़ हो जाएगा। एंड दूसरी ऑप्शन की सी, अगर वो पत्थर जो कट दिया वो वाइट आता है उसके हाथ विच, बिना देखे पत्थर कट दिया और वाइट पैबल आ जाता है तो फिर ठीक है, मेरे नाल ब्याह नहीं करेगी, कर्जा माफ़ हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों पत्थरों के विचों कोई भी पत्थर नूं चुकन तो मना कर देंदी है, फिर उहदी थर्ड इस कंडीशन दे विच उहदे पिता नूं कर्जा ना चुकाउण दे करके जेल भी हो सकती है। हुण ये तीन ऑप्शनस दित्तियां। थर्ड ऑप्शन, दोनों चीज़ां दे पैबल वाइट भी नहीं लेना चाहती, ब्लैक भी नहीं, रिफ्यूज़ कर देंदी तो पिता नूं जेल हो जाएगी। और हुण वो खड़े सीगे एक पैबल स्ट्रूअन पाथ, मतलब कंकड़ां दे नाल, पत्थर दे नाल भरे हुए किसान दे खेत विच ही वो खड़े सीगे। और उस मनी लैंडर ने चुक के दो पत्थर उठाए, लेकिन इत्थे उन्हें चलाकी की, जो चलाकी उस लड़की ने देख ली। चलाकी की सी कि दोनों ही पत्थर उन्हें थैली दे विच ब्लैक कलर दे ही पा दिते, लेकिन हुण मजबूरी करके बोल नहीं सकती सी। हुण ਉਹਦੇ ਕੋਲ पावर है, ਉਹਦੇ पिता ਨੂੰ जेल भेज सकता है, इस करके वो लड़की चुप रही, लेकिन उन्हें ये चीज़ ਨੂੰ नोटिस कर लिया ਸੀਗਾ। ਹੁਣ आर्टिकल ਦੇ ਵਿੱਚ एक क्वेश्चन पुट करते हैं कि नाउ इमेजिन यू वर स्टैंडिंग इन द फील्ड। अगर तुसी उस लड़की की जगह हो या उस लड़की के नाल सामने खेत ਵਿੱਚ खड़े हो और तुसी भी वो सारा कुछ देख लिया, दैन वट वुड यू हैव डन। फिर तुसी की करोगे, की कीता हुंदा तुसी अगर, या फिर उन्होंने की सलाह दोगे। इत्थे इस केस दे लई लैसन दे विच 3 पॉसिबिलिटीज़ दित्तियां होईयां। इस तरह लाइफ दे विच किसी भी कंडीशन दे सिचुएशन दे विच साडे खुद दे सामने भी इस तरह की कोई हालात आ सकते हैं और साडे कोल कुछ ऑप्शनस होंदियां, फर्स्ट, सैकेंड, थर्ड ऑप्शन, एंड वी हैव टू चूज़ वन ऑफ देम
लेकिन इत्थे यही चीज़ समझाया गया है, लिटरल थिंकिंग का बेस बनाया। हुण 3 ऑप्शंस हैं। पहली, द गर्ल शुड रिफ्यूज़ टू टेक अ पेबल, कि मना कर दे पैबल उठाने तो। दूसरी भी है और तीसरी ऑप्शन भी है। पहली ऑप्शन दे विच अगर वो रिफ्यूज़ करती है तो असी पढ़िया कि वो पिता नूं जेल हो जाएगी। सैकेंड ऑप्शन आप ऊपर पढ़ चुके हैं कि वो पिता नूं जेल हो जाएगी अगर वो पत्थर उठाने तो मना करती है। सैकेंड ऑप्शन दे विच द गर्ल शुड शो दैट देयर वर 2 ब्लैक पैबल्स इन द बैग एंड एक्सपोज द मनी लैंडर एज अ चीट। दूसरी कंडीशन दे विच अगर मनी लैंडर नूं धोखेबाज दसदियां होया उहदी सच्चाई दस दिंदी है कि तू ब्लैक पैबल पाए है, तो इत्थे सुनवाई तो कुछ नहीं होनी, मनी लैंडर ने फिर भी उहदे पिता नूं जेल भेज देना। थर्ड ऑप्शन, द गर्ल शुड पिक अ ब्लैक पैबल एंड सैक्रीफाइस हरसेल्फ इन ऑर्डर टू सेव हर फादर फ्रॉम डेथ एंड इन इम्प्रिजनमेंट। कर्जे तो और जेल तो बचाने लई अपनी लाइफ नूं सैक्रीफाइस कर दे और ब्लैक पैबल उठा के मनी लैंडर दे नाल मैरिज कर ले। ये 3 ऑप्शंस हैं। हुण लैसन दे विच बोलिया जाता है, टेक अ मोमेंट टू पॉन्डर ओवर द स्टोरी। एक पल दे लई सोचना है और इस स्टोरी ने ही साडे माइंड दे विच क्लीयर करना है कि डिफरेंस की हुंदा है लिटरल थिंकिंग और लॉजिकल थिंकिंग। लिटरल न्यू थिंकिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग जो ट्रेडिशनल थिंकिंग है। हुण गर्ल दी कन्फ्यूजन जो है वो साडी इस ट्रेडिशनल थिंकिंग दे नाल सॉल्व नहीं हो सकती। जो साडे कोल सामने ऑप्शनस दित्तियां हैं उहदे विचों किसी भी ऑप्शन नूं ਉਹ गर्ल चूज़ नहीं करना चाहती क्योंकि तीनों दे विच ही ਉਹਦਾ नुकसान हो रहा है। वट वुड यू रिकमेंड द गर्ल टू डू। हुण तुसी गर्ल नूं की रिकमेंड करोगे। बहुत सारे आंसर्स दिंदे आ स्टूडेंट क्लास दे विच, लेकिन दिस इज़ वट द गर्ल एक्चुअली डिड। लेकिन उस लड़की ने एक्चुअली किया कि उन्हें मनी बैग दे विच हथ पाया और जो पत्थर कढ़िया विदाउट लुकिंग एट इट शी फंबल्ड एंड लैट इट फॉल ऑन द पावर स्टोन पाथ। उन्हें घबराहट दे विच इस तरह शो किया कि जिमें ही उन्हें पत्थर कढ़िया उहदे हथों वो पत्थर डिग गया और कित्थे जाके वो पत्थर मिक्स हो गया। वो खेत जिहड़ा सी ऑलरेडी पत्थरां दे नाल भरिया होया सी और हुण ये पता करना मुश्किल सी कि उहदे किहड़ा पत्थर उहदे हथों निकल के थल्ले डिग गया है, क्योंकि थल्ले बहुत सारे पत्थर सीगे। ते अपने आप नूं बोलदी है कि बड़ी बेवकूफ़ है, मैं एक पत्थर नहीं संभाला गया। हाउ क्लिम्सी ऑफ मी शी सैड, बट नेवर माइंड। लेकिन कोई गल नहीं, असीं पता कर लांगे क्योंकि पोटली दे विच तां 2 ही पत्थर सी ना, तो आसानी दे नाल पता हो जाएगा कि मैं किहड़ा चुक्या सी। हुण तुसीं समझ गए होंगे कि पोटली दे विच किहड़ा पत्थर सी, ब्लैक। दैट मीनस अगर उहदे अकॉर्डिंग ये समझिया जाए कि उन्हें किहड़ा पत्थर कढ़िया होना है तो दैट विल बी वाइट। फिर तो वाइट ही पत्थर उहदे हत्थ विच आया होगा और वाइट दी कंडीशन सी कि उन्होंने मैरिज भी नहीं करनी पेगी और उसका कर्जा भी माफ़ हो जाएगा। और इस चीज़ के लिए मनी लैंडर भी नहीं बोल सकता सीगा कि नहीं इन्हें ब्लैक ही चुकिया है, क्योंकि उत्थे भी वो चलाकी फिर सामने आ जाती। इस करके उत्थे गर्ल ने बाकी सारे ऑप्शंस तो हट के एक नवा रस्ता लभ्या। उन्हें वो 2 पत्थर वो सामने वो ऑप्शन सीगियां, लेकिन उन्हें जिहड़ी ऑप्शन नूं चूज़ किया वो इन्हां तो हट के सी। जिहड़ी पॉसिबिलिटी सानू नज़र आ रही सीगियां दैट इज़ ट्रेडिशनल थिंकिंग, बट क्रिएटिव माइंड और लिटरल थिंकिंग जिन्हों बोलते हैं नवीं सोच, सामने मौजूद हालातां दे विचों एक नवा सोल्यूशन कढ लेना। हुण चैप्टर दे विच लिटरल थिंकिंग की डेफिनेशन दी हुई है। वट इज़ लिटरल थिंकिंग? लिटरल थिंकिंग इज़ अ creative or non-linear thinking. It is thinking differently or doing something different, doing something that might be quite novel, कुछ नया होए नेचर दे विच। और इत्थे एक नाम आया एडवर्ड डी बोनो। एडवर्ड डी बोनो कौन है? एडवर्ड डी बोनो एक प्रोफैसर है ऑक्सफोर्ड दे विच और उन्होंने PhD साइकोलॉजी की की हुई है, जिन्होंने मोर दैन 40 बुक्स लिखियाँ। और ये बारे तुहानूं ਤੁਹਾਡੀ बुक की ग्लॉसरी दे विच भी आंसर जिथे ग्लॉसरी मीनिंग्स दिते होंगे है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी ये चीज़ ਨੂੰ पॉइंट नंबर 11 ਦੇ ਉੱਪਰ शो किया होया। और ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ है उन्होंने यही एक इंसान ਸੀਗੇ जिन्हों ने कि लिटरल थिंकिंग के बारे लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी दी। और शुरुआत उन्होंने दसिया कि ये भी कोई तरीका है सोचने का, सिर्फ सामने जो नज़र आ रहा है या जिन्नी ऑप्शन साडे माइंड दे विच है वही इनफ नहीं हुंदी, उन्हां तो हट के सोचना ही थिंक आउटसाइड द बॉक्स।
उस बॉक्स मीनस गिवन ऑप्शंस दे विचों कुछ हट के सोचना, कुछ डिफरेंट सोचना, दैट इज़ नॉन लीनियर थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग और लिटरल थिंकिंग। और एक स्टोरी के जरिए इत्थे सानू समझाया गया कि किस तरीके दे नाल किसी भी समस्या का हल कढ़िया जा सकता है। ये नहीं होंदा कि किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना होए, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन। सिर्फ साडे सोचण दे उपर निर्भर करता है कि असी किस डायरैक्शन दे विच अपने ब्रेन नू लगा के और उहदा सोल्यूशन लभना है। हुण इत्थे नाल ही एक लाइन लिखदे है, इट चैनल्स आवर इंटैलीजेंस एप्रोप्रिएटली। साडी बुद्धिमानी नू एक प्रॉपर चैनल दिंदी है थिंकिंग, एंड वन मे बी अ गुड थिंकर विदाउट बीइंग एन इंटैलेक्चुअल एंड वाइस वर्सा। एक अच्छा इंटैलीजेंट होना अलग गल है, लेकिन अपनी सोच नू किस तरीके दे नाल इस्तेमाल करना। एडवर्ड डी बोनो के बारे जो चैप्टर दे विच लाइन्स दित्तियां होईयां कि ही वॉज द प्रोफैसर एंड PhD इन साइकोलॉजी, he wrote more than 40 books, he is known for propagating the art of literal thinking। ये चीज़ां जो एडवर्ड डी बोनो के बारे दस्सिया, और कई बार एग्जाम दे विच आ जाता है हु वॉज एडवर्ड डी बोनो, सो ही वॉज प्रोपगेटेड द literal thinking, या क्वेश्चन ये आता है हु प्रोपगेटेड द आर्ट ऑफ literal thinking, देन यू कैन राइट द नेम ऑफ एडवर्ड डी बोनो। हुण एक नवी स्टोरी जो अलग कुछ हट के सोच का प्रगटावा इत्थे पता लगता है सानू, अलग तो सोच एक नवी दसदी है। देयर वाज अ मिलियनेयर, एक मिलियनेयर की स्टोरी है, उसका नाम थॉमस है। वो एक पॉपुलर बैंक के विच गया जो कि न्यूयॉर्क सिटी दे विच है, और उत्थे जाके लोन ऑफिसर नू रिक्वेस्ट करता है, और उन्हां दे जो स्टाफ है उन्होंने की कहता जाके, ये नहीं दसदा कि मैं बहुत ज़्यादा रिच हाँ, मैं मिलियनेयर हाँ, और जाके कहता है कि आई वॉन्ट अ लोन ऑफ 5000 पाउंड्स, मैनू कर्जा चाहिए 5000 पाउंड्स का। एंड बैंक्स तो बैंक्स ही होंगे हैं, उन्होंने सिक्योरिटी लिए पुछना होंगे जो कोई लोन वास्ते जाता है। तो थॉमस ने इशारा किया, जो बैंक के बाहर बिल्कुल चमकदार न्यू फेरारी कार उहदी खड़ी सीगी, उन्हें उहदे वाल इशारा किया, और जल्दी ही उहदे पेपर जो भी फॉर्मैलिटीज़ होंदियां और कीज़ वगैरह सब कुछ उठा के उन्हें काउंटर पर रख दिता। और ये वो इस तरीके दे नाल कर रहा सीगा सारा कुछ जिवें कि कोई एक प्रॉपर मिशन ते निकलिया हुंदा है, और वो काम करन दे लई सोच के आया और जल्दी ही काम करके उन्हें दूसरे अपने काम ते चला जाना है। एंड द स्टाफ वेंट टू वर्क चेकिंग आउट द वैलिडिटी ऑफ ओनरशिप एंड श्योर एनफ। स्टाफ ने वैलिडिटी चैक करनी होंदी है जो कोई लोन लैन जाता है, और वो बदले दे विच कोई चीज़ जो आप रखते हैं तो उहदी जो सिक्योरिटी नू चैक करना होंदा है, ओनरशिप नू चैक करना होंदा है कि वाकई ये इस बंदे की चीज़ है या नहीं। तो बैंक ने अपना काम किया, और उदा भी सिर्फ 5000 पाउंड्स वास्ते $1 मिलियन की कार उन्होंने सिक्योरिटी के लिए मिल रही सी। तो इस करके बैंक ने मना करने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं सी, सिर्फ उन्होंने फॉर्मैलिटीज़ कीतियां, और थॉमस ने बैंक तो 5000 पाउंड्स लैके उत्थों चला गया। एंड बैंक इंपलॉई ने थॉमस की कीज़ लैके उहदी न्यू फेरारी कार नू बैंक के गैरेज जो अंडरग्राउंड गैरेज सीगा उत्थे सेफली पार्क कर दिता, और थॉमस नू इस चीज़ का विश्वास सीगा कि उहदी कार उत्थे बहुत ज़्यादा सेफ रहेगी। Then Thomas left the bank and caught his flight to his far away land। और फिर थॉमस ने बैंक छड़ के अपनी फ़्लाइट लेके अपने काम पे चला गया। Anyway, 2 weeks went by and sure enough the bank opened Monday morning to see Thomas stroll in and slap the 5000 pounds he had borrowed back on the counter। हुण सोमवार की सवेर हुई, 2 हफ्ते बीत चुके सी, और थॉमस 5000 पाउंड्स के नाल काउंटर ते विद इंटरस्ट, और इंटरस्ट कितना पिया 15 पाउंड्स, 5000 पाउंड के उपर 15 पाउंड का इंटरस्ट पिया। सारिया चीज़ों को लैके वो बैंक के काउंटर पर दोबारा खड़ा सी। द लोन ऑफिसर आस्क्ड फॉर द कार टू बी ब्रॉट राउंड टू द फ्रंट ऑफ द बैंक, और बैंक इंपलॉई ने कार नू बाहर लैके आने वास्ते अपने इंपलॉई नू कह दिता, और थॉमस नू क्वेश्चन पूछा, आवर बैंक्स प्राइड इट्स सेल्फ, कहते सानू बड़ा मान है अपने कस्टमर सर्विसेज के उपर,
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੂਟੀਨ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਦ ਵੈਲਦੀਐਸਟ ਮੈਨ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੋ ਰਿਚ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ। ਥਾਮਸ ਸਮਾਈਲਡ। ਥਾਮਸ ਮੁਸਕਰਾਇਆ and picked up the keys from the counter and said, "Can you tell me another way I could have parked my new Ferrari in the middle of New York for 2 weeks for just 15 pounds?" ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ 15 ਪਾਉਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਟੌਪ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਥਾਮਸ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਗੈਰੇਜ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਿਓਰਿਟੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੋ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਬਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਿਟਰਲ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਲਿਟਰਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਨ ਲੀਨੀਅਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀ ਪੈਕਰ ਉਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਡੇ ਨਾਈਟ ਮੈਚਸ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮੈਚਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਕੈਰੀ ਪੈਕਰ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ बढ़ावा ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਡੇ ਨਾਈਟ ਮੈਚਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਪੁਰਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਟ ਹੀ ਡਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਰੀ ਪੈਕਰ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰੈਸਿਸ ਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲਸ ਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋਏ। ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ 2 ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਪਟਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਮੈਚਸ ਨੂੰ 1 ਡੇ ਮੈਚਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ T20 ਜੋ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਲੇਟਰਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਐਡਵਰਡ ਡੀ ਬੋਨੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦ ਲੌਜਿਕ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਸਰਟਨ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੀਸਿਸ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਮੋਹਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੇਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਬਟ ਇਨ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੀਸਿਸ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਲ ਜੋ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਗੇਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। We assume certain perception, concept and boundaries. One is always confusing conditioned thinking with creative thinking one is always confusing conditioned thinking with creative thinking. ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਐਡਵਰਡ ਡੀ ਬੋਨੋ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਿਟਰਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਣਾ। ਔਰ 2 ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। That means ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ and we have to find out the right direction. ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਗਿਵ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਲੈਸਨ ਦਾ ਅਗਰ ਥੀਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਥੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ what is the difference between logical thinking and creative thinking or literal thinking। क्रिएटिव करना कुछ क्रिएटिव करना दैट इज़ लिटरल थिंकिंग कुछ हट के करना जो दिता होया है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ हट के नवा करना। और इस चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ जो फर्स्ट स्टोरी सी उस कंडीशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ देखो और जो दूसरी सेकेंड स्टोरी सी थॉमस वाली ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कि शॉर्ट क्वेश्चनस काफ़ी तरह ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। थॉमस ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਲੋਨ ਲਿਆ और ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ इस चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो
this was your chapter, Thinking Out of the Box. Thank you so much for watching.